हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के बारे में, जिसे लिखा है डैनियल काहेमान ने। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया और बाद में रियलाइज हुआ कि वो गलत था? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, एक प्रोडक्ट देखा, डिस्काउंट भी था और बिना ज़्यादा सोचे तुरंत बाय कर लिया। फिर बाद में पता चला उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन ये है, हम इतने स्मार्ट होने के बाद भी गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है और हमें लगता है कि हमने लॉजिक से डिसीजन लिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। इस बुक में डैनियल कानेमान एक पावरफुल आइडिया बताते हैं। हमारे ब्रेन में दो थिंकिंग सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। एक फास्ट होता है और दूसरा स्लो होता है। एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है। और इन दोनों की वजह से ही हमारे लाइफ के डिसीजंस बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे कभी-कभी हमारा ब्रेन हमें ही ट्रिक कर देता है। यह है डैनियल काहेमान की लेजेंडरी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और अगर आप इस बुक के आइडियाज समझ गए तो आप अपने डिसीजंस जैसे मनी डिसीजंस, करियर डिसीजंस और लाइफ डिसीजंस सब बेटर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई दिस बुक मैटर्स। डैनियल कानेमान एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने डिसीजन मेकिंग पर इतनी डीप रिसर्च की कि उन्हें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला। उनकी रिसर्च एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है, हम ह्यूमंस उतने रैशनल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे डिसीजंस काफी बार इमोशंस, शॉर्टकट्स और मेंटल ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं। और इसी को समझने के लिए कानेमान एक सिंपल मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। और अगर आपको समझना है कि आप गलत डिसीजंस क्यों लेते हो, तो पहले समझना होगा ये दोनों सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग। सिस्टम 1 हमारा फास्ट ब्रेन है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, इसको एफर्ट नहीं चाहिए और ये बहुत फास्ट डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 कितना होता है, आप तुरंत बोलेंगे 4। आपको सोचना नहीं पड़ा, ये सिस्टम 1 का काम है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप किसी गुस्से वाले फेस को देखो तो तुरंत पता चल जाता है कि वो इंसान एंग्री है, ये भी सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 का काम है फास्ट जजमेंट, क्विक रिएक्शंस, इंस्टेंट आंसर्स, और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। सोचिए, अगर रोड क्रॉस करते वक्त आपको पहले 5 सेकंड सोचना पड़े तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए फास्ट थिंकिंग जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम 1 गलत जजमेंट दे देता है, और क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, हमें लगता है कि वो सही है। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। सिस्टम 2 हमारा स्लो ब्रेन है। ये लॉजिकल है, ये एफर्ट लेता है और ये तब एक्टिवेट होता है जब हमें डीप थिंकिंग करनी होती है। एग्जाम्पल देखिए, 17 × 24, इसका आंसर क्या है? अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सिस्टम 2 है। सिस्टम 2 का काम है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लानिंग करना, लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिस्टम 2 लेजी होता है। ये जल्दी एक्टिवेट नहीं होता। ब्रेन एनर्जी बचना चाहता है, इसलिए ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 ही डिसीजंस ले रहा होता है और इसी वजह से कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं। अ सिंपल ब्रेन ट्रिक। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक बैट और एक बॉल मिलकर 110 रुपए कॉस्ट करते हैं। बैट की प्राइस बॉल से 100 रुपए ज्यादा है, तो बॉल की प्राइस क्या है? थोड़ा सोचिए। बहुत लोग तुरंत बोलते हैं 10 रुपए, लेकिन यह आंसर गलत है। सही आंसर है
बॉल बराबर 5 रुपए, बैट बराबर 105 रुपए। क्योंकि 105 प्लस 5 बराबर 110 और बैट बॉल से 100 ज्यादा है। लेकिन हमारा ब्रेन तुरंत 10 रुपए बोल देता है। ये सिस्टम 1 की मिस्टेक है। सिस्टम 1 जल्दी आंसर देता है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए एफर्ट चाहिए, और ज्यादा लोग एफर्ट नहीं करते, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। वाई आवर ब्रेन लव्स शॉर्टकट्स? हमारे ब्रेन को शॉर्टकट्स पसंद हैं। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है मेंटल शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स हमें फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट चूज कर रहे हो और एक रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है और दूसरा एम्प्टी है, तो आप क्या चूज करोगे? मोस्ट लोग भीड़ वाला रेस्टोरेंट चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन शॉर्टकट यूज करता है। लॉजिक ये होता है, जहां ज्यादा लोग हैं वहां फूड अच्छा होगा। कई बार ये शॉर्टकट सही होता है, लेकिन कई बार ये गलत भी हो सकता है, और इसी वजह से हमारा ब्रेन मिस्टेक्स करता है। When our brain creates illusions। चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो 2 लाइंस हैं। एक लाइन के एंड पर एरोज अंदर की तरफ हैं, दूसरी लाइन के एंड पर एरोज बाहर की तरफ हैं। आपको लगेगा कि एक लाइन बड़ी है, लेकिन रियलिटी में दोनों लाइंस सेम लेंथ की होती हैं। इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, हमारे ब्रेन में थिंकिंग इल्यूजन्स भी होते हैं। मतलब हमें लगता है हमारा जजमेंट करेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली रॉन्ग होता है, और इसी वजह से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। मनी डिसीजंस, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप डिसीजंस, सब जगह। द लेजी ब्रेन प्रॉब्लम। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे ब्रेन को एफर्ट पसंद नहीं है। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना ब्रेन अवॉइड करता है। सोचिए, अगर आप थके हुए हो या स्ट्रेस में हो, तो क्या आप डीप थिंकिंग करोगे? नहीं, आप फास्ट डिसीजंस लोगे। इसी वजह से लोग थकन में गलत परचेजेस करते हैं। लेट नाइट ऑनलाइन शॉपिंग, इंपल्स बाइंग, सब इसी वजह से होता है। अ सिंपल एवरीडे एग्जाम्पल। इमेजिन करो आप सुपरमार्केट गए हो, आपको टूथपेस्ट लेना है। शेल्फ पर 20 ब्रांड्स हैं। अगर आप हर ब्रांड एनालाइज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ब्रेन शॉर्टकट यूज करता है। आप चूज करते हो जो ब्रांड फेमस है, जो एड में देखा है, जो सब लोग ले रहे हैं। ये सिस्टम 1 का काम है, और कंपनीज इसी साइकोलॉजी को यूज करती हैं। मार्केटिंग काफी बार हमारे ब्रेन के शॉर्टकट्स पर बेस्ड होती है। वाई कॉन्फिडेंस कैन फूल अस। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन को कॉन्फिडेंस पसंद है। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट लगता है तो हम उसकी बात जल्दी मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, एक एक्सपर्ट टीवी पर बोलता है स्टॉक मार्केट नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है तो लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी लोग कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शंस को ज्यादा बिलीव करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इल्यूजन। अब तक हमने एक पावरफुल आइडिया समझा। हमारे ब्रेन में 2 थिंकिंग सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, एफर्ट वाला। ज्यादातर टाइम हमारा ब्रेन सिस्टम 1 मोड में होता है, इसलिए हम फास्ट डिसीजंस लेते हैं, और कई बार ये डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ फास्ट ही नहीं है, वो बायस्ड भी है। मतलब हमारे ब्रेन में कुछ हिडन थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। द हिडन बायसेस ऑफ द माइंड। इन्हें साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस।
और ये बायसेस इतने पावरफुल होते हैं कि स्मार्ट लोग भी उनका शिकार हो जाते हैं। अब हम कुछ फेमस बायसेस समझेंगे, जैसे एंकरिंग इफेक्ट, अवेलेबिलिटी बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस और कुछ हिडन ब्रेन ट्रिक्स। और जब आप ये समझोगे तो आप रियलाइज करोगे कि दुनिया के बहुत डिसीजंस लॉजिक से नहीं, साइकोलॉजी से चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द एंकरिंग इफेक्ट। इमेजिन करो आप एक मॉल में गए हो। आपको एक जैकेट पसंद आती है। उसका ओरिजिनल प्राइस लिखा है 5,000 रुपये, लेकिन उसके नीचे लिखा है स्पेशल डिस्काउंट प्राइस 2,500 रुपये। अब आपको क्या फील होता है? आपको लगता है ये जैकेट चीप है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर ओरिजिनल प्राइस कभी 5,000 रुपये था ही नहीं तो? अगर रियल वैल्यू 2,500 रुपये ही थी, फिर भी आपको लगता है कि आपको ग्रेट डील मिल रही है। यही है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग का मतलब है पहला नंबर जो आप देखते हो वो आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब हमारे ब्रेन को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है और उसके बाद हम उसी के अराउंड सोचने लगते हैं। एंकरिंग इन रियल लाइफ। एंकरिंग सिर्फ शॉपिंग में नहीं होता, ये हर जगह होता है। एग्जाम्पल के लिए सैलरी नेगोशिएशन। अगर इंटरव्यूअर पहले बोले हम 30,000 सैलरी ऑफर कर सकते हैं, तो डिस्कशन उस नंबर के अराउंड ही चलेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग नंबर हो हम 50,000 ऑफर कर सकते हैं, तो नेगोशिएशन कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जाएगा। सिर्फ एक नंबर चेंज हुआ और पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। यह है एंकरिंग की पावर। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकन कंट्रीज का परसेंटेज कितना है? लेकिन उससे पहले उन्हें एक रैंडम नंबर दिखाया गया। कुछ लोगों को नंबर दिखाया गया 10 और कुछ लोगों को नंबर दिखाया गया 65। फिर उनसे गेस करने को बोला गया। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन्होंने 10 देखा था उन्होंने लोअर नंबर्स गेस किए। जिन्होंने 75 देखा था उन्होंने हायर नंबर्स गेस किए। रैंडम नंबर का आंसर से कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वो लोगों के जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर गया। यही एंकरिंग इफेक्ट है। हाउ बिजनेसेस यूज एंकरिंग। कंपनीज एंकरिंग का यूज बहुत स्मार्टली करती है। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट मेन्यू। मेन्यूज में सबसे पहले एक बहुत एक्सपेंसिव डिश होती है, जैसे 2,000 रुपए स्टेक। उसके बाद 700 रुपए का डिश सडनली चीप लगता है। अगर 2,000 रुपए वाला ऑप्शन ही ना हो तो 700 रुपए एक्सपेंसिव लग सकता था। लेकिन एंकर चेंज हो गया और हमारी परसेप्शन भी चेंज हो गई। अवेलेबिलिटी बायस। अब एक और इंटरेस्टिंग बायस देखते हैं। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। इसका सिंपल मतलब है हमारे ब्रेन को जो चीज जल्दी याद आती है हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर न्यूज में प्लेन क्रैश की स्टोरी आती है तो लोगों को लगने लगता है कि फ्लाइंग डेंजरस है। लेकिन रियलिटी क्या है? कार एक्सीडेंट्स प्लेन एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा होते हैं। फिर भी लोग प्लेन से ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश की न्यूज ड्रामेटिक होती है और वो इजीली याद रहती है, इसलिए ब्रेन उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। मीडिया एंड अवेलेबिलिटी बायस। मीडिया अवेलेबिलिटी बायस को और स्ट्रांग बना देता है। एग्जाम्पल, अगर टीवी पर क्राइम न्यूज ज्यादा आए तो लोग फील करते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, चाहे रियल स्टैटिस्टिक्स कुछ और बोल रहे हों। हमारे ब्रेन को जो इमेजेस या स्टोरीज इजीली याद रहती हैं, हम उन्हें रियलिटी समझने लगते हैं। पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो, आपके एक फ्रेंड ने क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया और उसने डबल प्रॉफिट कमा लिया। वो स्टोरी आपको याद रहती है। फिर आप क्या सोचते हो? क्रिप्टो से पैसा बनाना इजी है। लेकिन आपको वो लोग याद नहीं रहते जिन्हें लॉस हुआ, क्योंकि वो स्टोरीज वायरल नहीं होती। ये भी अवेलेबिलिटी बायस है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अब एक और डेंजरस बायस देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मतलब हम अपनी नॉलेज
और प्रेडिक्शंस को एक्चुअल से ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते, फिर भी लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। Why ओवर कॉन्फिडेंस हैपन्स? हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है। हमें लगता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब कुछ सही हो जाता है तो हम सोचते हैं ये मेरी स्किल थी। लेकिन जब गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं लक खराब था। इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। हम सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं और फेलियर का ब्लेम सर्कमस्टांसेस को देते हैं। द एक्सपर्ट प्रॉब्लम। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ नॉर्मल लोगों में नहीं होता, एक्सपर्ट्स भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उदाहरण, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स। टीवी पर एनालिस्ट्स प्रेडिक्शंस देते हैं, नेक्स्ट ईयर मार्केट बूम करेगा या मार्केट क्रैश होने वाला है। रियलिटी क्या होती है? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शंस लोगों को कन्विंसिंग लगते हैं और इसी वजह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं। दी हेलो इफेक्ट एक और इंटरेस्टिंग बायस है। हेलो इफेक्ट इसका मतलब है अगर किसी इंसान की एक क्वालिटी अच्छी हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी बाकी क्वालिटीज भी अच्छी होंगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई इंसान गुड लुकिंग है तो लोग अज्यूम करते हैं वो इंटेलिजेंट होगा, वो काइंड होगा, वो सक्सेसफुल होगा। रियलिटी में ये जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। फर्स्ट इंप्रेशन ट्रैप। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर पहली मीटिंग अच्छी हो तो ब्रेन पॉजिटिव इमेज बना लेता है और उसके बाद हम फ्लॉज इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से इंटरव्यूज में फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से मार्केटिंग में ब्रांड इमेज पावरफुल होती है। द ब्रेन स्टोरी मशीन। हमारे ब्रेन को स्टोरीज पसंद है। अगर इवेंट्स रैंडम भी हो, ब्रेन उन्हें एक लॉजिकल स्टोरी बना देता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए, लोग बोलते हैं फाउंडर विजनरी था, स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, टाइमिंग अमेजिंग थी। लेकिन रियलिटी में लक भी एक ह्यूज रोल प्ले करता है, लेकिन ब्रेन रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो एक क्लीन स्टोरी बना देता है। Why अंडरस्टैंडिंग बायसेस मैटर्स। अगर हम अपने ब्रेन के बायसेस को नहीं समझेंगे तो हम इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, मार्केटिंग से, मीडिया से, लोगों की ओपिनियन से और कई बार अपने ही इमोशंस से। लेकिन अगर आप बायसेस को समझ गए तो आप अपने डिसीजंस को थोड़ा बेटर बना सकते हो। अब तक हमने काफी इंटरेस्टिंग आइडिया समझे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ब्रेन में 2 थिंकिंग सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, ऑटोमेटिक थिंकिंग, इमोशन बेस्ड थिंकिंग, और सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डीप एनालिसिस। फिर हमने कुछ पावरफुल कॉग्निटिव बायसेस समझे, जैसे एंकरिंग इफेक्ट, अवेलेबिलिटी बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हेलो इफेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे डिसीजंस पर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और अब हम आते हैं द सीक्रेट्स ऑफ बेटर डिसीजंस इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे मनी डिसीजंस, करियर डिसीजंस और डेली लाइफ डिसीजंस को डीपली अफेक्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन, व्हाई लूजिंग हर्ट्स मोर। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं आपको 100 रुपए मिलने की खुशी ज्यादा होगी या 100 रुपए लूज करने का दुख ज्यादा होगा? रिसर्च के अकॉर्डिंग लॉस का पेन गेन की हैप्पीनेस से ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब 100 रुपए मिलने से जो हैप्पीनेस मिलती है
उससे ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग होती है 100 रुपए लूज करने पर। इसी साइकोलॉजी को कहते हैं लॉस एवर्जन। हमारे ब्रेन को लॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं होते, इसलिए लोग कई बार लॉस अवॉइड करने के लिए इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं। गैम्बलिंग एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक गेम है। ऑप्शन 1, आपको गारंटीड 500 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन 2, 50% चांस है 1000 रुपए मिलने का। 50% चांस है कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज कर दें, ऑप्शन 1, गारंटीड 500 रुपए का लॉस। ऑप्शन 2, 50% चांस है 1000 रुपए लूज करने का। 50% चांस है कुछ नहीं लूज होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस सिचुएशन में लोग रिस्क लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन लॉस को अवॉइड करना चाहता है। ये ही लॉस एवर्जन है। स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल, लॉस एवर्जन। स्टॉक मार्केट में बहुत क्लियरली दिखता है। कई इन्वेस्टर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो लूजिंग स्टॉक्स को होल्ड करते रहते हैं। उन्हें लगता है शायद प्राइस वापस बढ़ जाएगा और वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वही लोग प्रॉफिटेबल स्टॉक्स जल्दी सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट सिक्योर करना होता है। रिजल्ट क्या होता है? लॉस बढ़ते जाते हैं और प्रॉफिट्स छोटे रहते हैं। ये बिहेवियर साइकोलॉजी का रिजल्ट है। द एंडाउमेंट इफेक्ट, लॉस अवर्जन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है। एंडाउमेंट इफेक्ट, इसका मतलब है जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू ज्यादा समझने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक कॉफी मग है और कोई आपसे पूछता है इस मग को बेचने के लिए कितना पैसा लोगे, हो सकता है आप बोलो 300 रुपए। लेकिन अगर आपके पास मग ही नहीं है और कोई पूछता है इस मग को खरीदने के लिए कितना पैसा दोगे, तो हो सकता है आप बोलो 150 रुपए। सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन ओनरशिप चेंज हो गई और वैल्यू भी चेंज हो गई। ये एंडाउमेंट इफेक्ट है। वाई वी फियर लॉस सो मच? एवोल्यूशन के टाइम पर लॉस अवॉइड करना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर एंशिएंट ह्यूमंस फूड लूज कर देते तो सर्वाइवल रिस्क में पड़ जाता। इसलिए हमारा ब्रेन लॉस को स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये इंस्टिंक्ट कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। द प्लानिंग फैलेसी एक और इंटरेस्टिंग बायस है। प्लानिंग फैलेसी मतलब हम किसी काम के लिए टाइम और एफर्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट सोचते हैं ये असाइनमेंट मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, फिर वो काम 6 घंटे ले लेता है या कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। हम फ्यूचर को ओवरली ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं, इसलिए प्लानिंग गलत हो जाती है। द पावर ऑफ स्लो थिंकिंग। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारा ब्रेन इतने ट्रैप्स क्रिएट करता है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिस्टम 2 एक्टिवेट करना, मतलब स्लो थिंकिंग यूज करना। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो थोड़ा रुकना और क्वेश्चंस पूछना, जैसे क्या मैं जल्दी डिसीजन ले रहा हूं? क्या यह सिर्फ इमोशन है? क्या मैं किसी बायस का शिकार हो रहा हूं? सिर्फ ये सिंपल पॉज कई गलत डिसीजंस को अवॉइड कर सकता है। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब चलिए इस बुक के कुछ प्रैक्टिकल लेसन समझते हैं। लेसन 1, फास्ट डिसीजंस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। सिस्टम 1 हेल्पफुल है, लेकिन वो कभी कभी गलत होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस में स्लो थिंकिंग यूज करो। लेसन 2, नंबर्स और एंकर्स से केयरफुल आ रहो। जब भी कोई प्राइस देखो या कोई नंबर सुनो तो सोचो, क्या ये एंकर है? क्या मेरा जजमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है? लेसन 3, मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। न्यूज़ और सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी बायस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए फैक्ट्स और डेटा को भी चेक करो। लेसन 4, कॉन्फिडेंस का मतलब एक्यूरेसी नहीं होता। जो इंसान कॉन्फिडेंट लगता है वो जरूरी नहीं कि करेक्ट हो। कॉन्फिडेंस और नॉलेज अलग चीजें हैं। लेसन 5, लॉस का फियर कंट्रोल करो। लॉस अवर्जन नेचुरल है, लेकिन अगर हम लॉस से बहुत डरेंगे तो हम गुड अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं।
इसलिए बैलेंस थिंकिंग जरूरी है। द बिग आइडिया ऑफ द बुक। इस बुक का बिगेस्ट मैसेज सिंपल है। हम ह्यूमंस परफेक्ट डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। हमारे ब्रेन में शॉर्टकट्स हैं, बायसेस हैं, इमोशंस हैं, और कभी कभी हमारा ब्रेन हमें ही ट्रिक कर देता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर हम अपनी थिंकिंग को समझ लें तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और शायद एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन। सोचिए, अगर आप अपने ब्रेन को समझ गए तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। मनी के बारे में, करियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में और डेली लाइफ के बारे में। और यही इस बुक की रियल पावर है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक साइकोलॉजी बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। और जब आप अपने ब्रेन को समझ लेते हो तब आप दुनिया को भी बेटर समझने लगते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो 1 सेकंड के लिए रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी पावरफुल बुक्स के डीप समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, एंकरिंग इफेक्ट या लॉस अवर्जन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और पावरफुल बुक्स का समरी बनाऊं तो कमेंट में बुक नाम भी लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, कभी कभी स्लो थिंकिंग ही बेस्ट थिंकिंग होती है।